जी कोरिया साहब का भी सहयोग रहा और साथ में हमारे जितने भी जो देश के बड़े बड़े चाहे भारत मंडपम हो चाहे न्यू पार्लियामेंट क्यों न हो उनका निर्माण नसीब ग्रुप द्वारा किया गया है। एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय श्रीमान नसीब कोरिया साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि पधारे हुए पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान और समस्त संत महात्माओं का और जितने भी हमारे बीच में मेहमान पधारे हैं स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। हम बचपन से हमारे पिताजी के सानिध्य में, दादा के सानिध्य में, कोई कुटुंब गांव के सानिध्य में जब कोई भी घर में प्रोग्राम होता था सबसे पहले हमारे गरीब गांव में और ज्यादा कुछ नहीं होता था तो हमारे पिताजी एक भजन गाते थे। आज हमारे राम जी शायद घर आया, मंगलाचार चारों दिशा भया, आनंद छाया। आज हमारे राम जी घर आया। आज अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि हमारे बीच सूर्य देवता की भांति ओजस्वी और तेजस्वी हमारी सनातन परंपरा की 4 प्रमुख पीढ़ियों में से एक द्वारिका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यवर जगत गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में गुलरिया परिवार का कोटि कोटि वंदन। आध्यात्मिक जगत के सिरमौर जगत गुरु शंकराचार्य जी का इस पवित्र मातृभूमि पर स्वागत सत्कार करते हुए हम सभी कुटुंब भाई गांव के अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग यहाँ विराजित हैं आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। पूज्यवर यह भूमि वैदिक युग की पवित्र सरस्वती नदी का आंचल रही है जिसकी गोदी में वेदों की रचना हुई और कपिल मुनि जैसे महर्षि ने वेदांतों की रचना की। इसी धरती पर जन्मे स्वामी रामसुदास जी महाराज जैसे महान संत ने सनातन की विस्तार हेतु अपना जीवन अध्यात्म जगत के उत्थान में लगा दिया। इसी मारवाड़ की धरती पर जन्मे हमारे प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय संघ के श्री प्रत्यक्ष श्री निमाराम जी भाई साहब अथक रूप से भारत माता की सेवा में भी लगे रहे हैं। मारवाड़ में कहावत के रूप में कहा जाता है कि धर्म की जड़ हरी होती है और धर्म की पोषण संत महात्माओं के आध्यात्मिक जीवन और उद्घोषण से होता है। आज हमें ऐसी ही अनुभूति हो रही है कि हमारे सनातन की जड़ों को अपने आध्यात्मिक प्रवचनों द्वारा सींचने हेतु प्रभु श्री कृष्ण जी स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में द्वारका से पधारे हैं। आज हमारे पूर्वजों की पुण्याई परमलीन पिता संत श्री दूलाराम जी की भक्ति और देवतुल्य माता जी राम प्यारी जी का आशीर्वाद है कि आज हम भाई जितने भी कुटुंब के पूज्यवर जगत गुरु शंकराचार्य जी का हमारे इस आश्रय स्थल पिताजी दूलाराम जी का फरसा में दिव्य सत्संग प्रवचन का आयोजन करवाकर स्वयं को धन्य अनुभूत कर रहे हैं। हम यहाँ विराजित सांसनेयी संप्रदाय शाखा के प्रमुख श्रीनंदल के पीठाधीश्वर परम सदैव महंत श्री 1008 श्री समाराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। महाराज जी आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में हमें कर्म और गौ सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा हेतु निरंतर प्रदान कर रहे हैं जो हम आपके सामने देख रहे हैं। आज का दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे बीच हनुमान गढ़ी के अयोध्या में से महंत राजूदास जी महाराज पधारे हुए। हम सभी का महंत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस समय हमें ऐसी अनुभूति हो रही है कि जैसे आप महाराज जी को अयोध्या से प्रभु श्री राम जी ने हमें आशीर्वाद देने हेतु भेजा हो। हम यहाँ विराजित महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज संरक्षक नागौर गौशाला वे हमारे गुरु परंपरा शिष्य भगतनाथ जी महाराज का वंदन करते हैं। आज सदगुरु शंकराचार्य जी की
पवित्र संगम रूपी सत्संग प्रवचन में पुण्य लाभ हेतु और हमें आशीर्वाद देने हेतु ईश्वर रूप में पधारे हुए समस्त सज्जन परिजन प्रतिगण संबंधीगण मित्रगण मूलवा सेवा निवासीगण आप सभी का हम तीनों भाई, मेरे माता जी, मेरे मासा जी, मेरे चाचू उमाराम जी, काकू साहब मगाराम जी, मेरे बड़े भाई मोहम्मद, छोटे भाई पूनम और हमारे भतीजे पूरे फुटों और पूरे गांव की तरफ से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अभी मुझे आधा घंटा जगत गुरु भगवान भगवत रूपी शंकराचार्य जी के साथ में मुझे एज ड्राइवर का रोल मिला। मैं धन्य हो गया हूँ कि मुझे आधा घंटे में महाराज ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने कुछ सीखा है, लेकिन अभी मालूम पड़ा हमने कुछ भी नहीं सीखा है। ये हमारी संस्कृति में, ये हमारे सनातन धर्म में हम तो एक बूंद भी जैसी है, समुद्र जैसा भरा हुआ सागर है। आज महाराज जी कहेंगे और हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। क्या आपका निर्मल हृदय है और क्या मीठी वाणी है और तीनों